बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेथ रेट के बारे में। डेथ रेट हमें पता है पाकिस्तान में फॉल हो रहा है, उसके रीजंस को डिस्कस करेंगे। फिर पास्ट पेपर से रिलेटेड कुछ एज स्ट्रक्चर के सवाल आते हैं जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं। हम इसको भी डिस्कस करेंगे ताकि इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आ जाए। और फिर हम लोग मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो, डेथ रेट जो है पाकिस्तान में वो फॉल हो रहा है। कह रहे हैं द डेथ रेट इन द पाकिस्तान हैज बीन डिक्रीजिंग एवर सिंस 1960। इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं सजेस्ट रीजन फॉर दिस। देखो, 3 मार्क्स का सवाल है और सजेस्ट में आंसर पूछ रहा है, तो आप लोगों ने लंबी नहीं करनी। आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट लिखना है, लेकिन सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। यानी कि किसी में भी आपने बस ये इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज ऐसा कोई आंसर नहीं लिखना होता। देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरीके से बताना है। लेकिन सर एक बात बताएं, अगर ये सवाल सजेस्ट की जगह एक्सप्लेन में आ जाता है तो हम कैसे आंसर लिखेंगे? उस सूरत हाल में आप इसका रीजन या रिजल्ट भी बता रहे होंगे पॉइंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। उस सूरत हाल में आप ये जो रीजंस मैंने लिखे हैं इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी। भाई कह रहा है कि डेथ रेट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। फिर पाकिस्तान में बीमारियां जैसे कि मलेरिया टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां कम हो रही हैं। फूड प्रोडक्शन बेहतर हो चुकी है क्योंकि अब एग्रीकल्चर में काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सैनिटेशन और हाइजीन फैसिलिटीज बेहतर हैं क्योंकि वाटर सप्लाई अब पहले के मुकाबले में बेहतर अवेलेबल है। लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं तो उनके पास पैसा है मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे खर्च करने के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, बच्चे कम मर रहे हैं क्योंकि अब मेटर्निटी होम्स भी बेहतर है। वालदाओं की बेहतर खिदमत की जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो एज स्ट्रक्चर होता है इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। भाई कह रहा है कि जो मेल है ना, यानी कि ये वाली साइड देखो मेल की है और ये वाली साइड किसकी है? फीमेल की है। कह रहे हैं इसमें यार एज 60 से 64 वाला जो कॉलम था वो एग्जामिनर 1.7 बनाना चाहता था, लेकिन उसने भूल गया, वो आपके ऊपर काम छोड़ दिया। भाई 60 से 64 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये कहाँ पे बनाना है? 1.7% पे बनाना है। भाई हम देखेंगे कितना कितना है। ये 1 है। देखो यहां तक क्या है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है। तो 1.7 कहीं इस दर होगा। तो नहीं बात। अब सर एक बात बताएं कि हमारे थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं जी, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने बिल्कुल 2 से करीब कर दिया तो वो हो जाएगा मेजर डिफरेंस। अदरवाइज तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई आपने क्या किया, इस तरीके से एक बार बनाया। ठीक है। अब उसको आपने क्या किया, शेड कर दिया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शेड किया है, आपने इस तरीके से शेड कर दिया। मेरा थोड़ा सा शेड बाहर निकल रहा था, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये तरीकेकार था इसको करने का। ये पेंसिल से किया जाएगा पेपर के अंदर, पेंसिल यूज करेगा इसके लिए। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल यंग डिपेंडेंट्स इन पाकिस्तान। जो फीमेल साइड है इसमें यंग डिपेंडेंट्स कितने हैं? भाई यंग डिपेंडेंट्स कितने हैं इसने खुद बता दिया यहाँ पे। वैसे तो ये 0 से 15 साल के बच्चे लेता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसने 0 से 20 साल के बच्चों को, यानी 19 साल के बच्चों तक को इसने डिपेंडेंट्स पे काउंट कर लिया। अब देखो इसमें तो 4 डब्बे बन रहे हैं, चार, 1 2 3 4 है। भाई सर इसको हमें टोटल देखना है कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फीमेल का डिपेंड यंग डिपेंडेंट्स का। देखो भाई ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। देखो जी, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कितना है, अराउंड 4.5 है। भाई ये कितना है? ये 4.5 है सबसे नीचे वाला। उससे ऊपर वाले सर कितने हैं? भाई मेरे ख्याल से तो ये 4.25 से थोड़ा ज्यादा है, 4.5 तक है। यार नीचे से ना मेरी चार्जर की तार लगी हुई है, वो निकाल के लानी है। ठीक है। ये 4.3 तक नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो भाई ये तीनों तकरीबन तकरीबन कितने हैं? 4.3 है। अगर मैं 4.3 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 4.5 करूँ तो कितना हो गया भाई? 444 हो गया 12। 3.3 हो गया 0.9। ठीक है जी।
और +4 हो गया, 12.9 +4, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो 4 4 4 4 16 हो गया। ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 17.4। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई मिलता जुलता आंसर है। हाँ भाई, मिलता जुलता क्या, सरजेब ने तो बिल्कुल ठीक ही आंसर निकाल लिया, 17.4। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे सर्कल कर देना। ठीक है, आप सर्कल का है तो सर्कल ही करना, डब्बा नहीं बनाना। ठीक है जी, सर्कल द करेक्ट आंसर, हमने 17.4 को ये कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया है किस तरीके से हुआ है। अब भाई, हम लोग ने क्या करना है, डिस्क्राइब द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इन 2040 यूजिंग फिगर 5.1 ओनली। ओनली का मतलब कि अपनी नॉलेज नहीं झाड़नी, यहीं से इस्तेमाल करके आपने लिखना है। भाई ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें वो क्या कह रहा है कि इसी को देखते हुए कोई भी चार चीजें आप बता दो। कितने मार्क्स का है, फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का है, तो तीन चीजें आप कुछ भी बता दो जो आपको इधर ही नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कह दो 82 85 प्लस वाले सबसे छोटे हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर लो कि सबसे ज्यादा आबादी कौन से सेक्टर में है, या फिर आप बता दो कि भाई स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो रहा है, कि जैसे यंग डिपेंडेंट से एक्टिव, एक्टिव से ओल्ड की तरफ मूव करें तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसको डिस्क्राइब करना है आपने। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख के आपने वहां से जो नजर आ रहा है उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। मैं इसकी मार्क स्कीम भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब बेटा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन डाटा कैन बी यूज टू प्लान फॉर द फ्यूचर इन पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के फ्यूचर को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है इस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए। भाई वो कह रहा है, ये जो आपको डाटा दे दिया ये फ्यूचर के लिहाज से दे रहा है ना, ये 2020 2040 के लिहाज से बात कर रहा है। तो कह रहा है इससे फिर पाकिस्तान अपनी प्लानिंग कैसे कर सकता है, ये क्यों निकाला है, इसका मकसद ही क्या था ये बनाने का। ये सर फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि सर कितने सारे डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि मैनी यंग पीपल हैं, तो नहीं बात। भाई सर 2040 में बहुत सारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो आप प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिहाज से कि आपने कितने मेटर्निटी होम्स बनाने। क्योंकि सर 2040 में हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट इतना ज्यादा है, तो मेटर्निटी होम्स कितने बनाने गवर्नमेंट प्लान कर सकती है। फिर हमने देखा कि यार कितने एजेड पीपल हैं, तो नहीं बात, एजेड पीपल की पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि कितनी है। तो हमें उससे अंदाजा हो रहा है कि एजेड पॉपुलेशन जो है अगर ज्यादा है या कम है, तो उसके लिहाज से हमें पेंशन्स कितनी देने पड़ेंगी, ये प्लानिंग कर सकते हैं हम। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेट सपोज ओल्ड एज होम्स बनाते हैं, तो वो कितने बनाने पड़ेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि इससे हमें पता चल रहा है कि कितने एक्टिव पॉपुलेशन, काम करने वाले लोग कितने होंगे। उस लिहाज से हम प्लान कर सकते हैं कि यार हमारे पास जॉब्स की नीड कितनी होगी, कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है हम लोगों ने। इस तरीके से दिस कैन बी यूज टू प्लान द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि अब बात समझ आ गई आप लोगों को। बेटा पास्ट पेपर का एक और सवाल करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें जो ऊपर वाले पार्ट थे वो कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ट्रांजिशन मॉडल से रिलेटेड थे, उसको मैं अलग से करवा दूंगा। अभी मेरा मकसद है 6 मार्क वाले सवाल को फोकस करना। ठीक है जी, क्या कह रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर फॉर एग्जाम्पल लो बर्थ रेट है, बर्थ रेट क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो मुझे आप बताएं कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो कौन सा सेक्टर इससे अफेक्ट हो रहा होगा। एक है छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, एक है एक्टिव पॉपुलेशन यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, और दूसरी एजिड पॉपुलेशन। अगर बर्थ रेट अफेक्ट हो रहा है तो मुझे बताओ कि कौन सा सेक्टर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होगा। बर्थ किसकी होती है, इन्फेंट्स की होती है। अब बर्थ रेट अगर लो हो रहा है तो इन्फेंट सेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, लो हो रहा होगा। अच्छा जी, बेटा अब बात करें डेथ रेट की। डेथ रेट मुझे बताओ कि 3 सेक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट कर रहा होगा। भाई हमारे पास इन्फेंट्स भी हैं, हमारे पास एक्टिव भी हैं, वैसे हमारे पास एजेड भी है। अब उसूलन तो मरने को कोई भी मर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है,
हाँ जी, ऊपर जाने के इम्कानात किसके ज्यादा होते हैं? मुझे बताओ कि आपके खानदान में जब भी किसी के इंतकाल की खबर आती है, आपको बस पता चले यार किसी का इंतकाल हुआ है, तो जहन में जवान लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, या जो बूढ़े हैं, दादी दादा नानी नाना, उनका खतरा पहले महसूस होता है? डेफिनेटली बेटा, इससे एजेड सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर होता है डेथ से। तो हम ये अजम्पशन करते हैं कि जब डेथ रेट फॉर एग्जाम्पल कम हो रहा है, तो एजेड पॉपुलेशन, अब बताओ, मरेगी कम तो एजेड पॉपुलेशन, बूढ़े मरेंगे कम तो एजेड पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। समझ नहीं बात? तो इस तरीके से पास्ट पेपर्स में सवाल आ रहे होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, सॉरी, डेथ रेट कम होने की वजह से इन्फेंट पॉपुलेशन कम हो रही है, या सॉरी मैं कह रहा हूँ बर्थ रेट कम होने की वजह से इन्फेंट पॉपुलेशन कम हो रही है, या डेथ रेट कम होने की वजह से एजेड पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो मैंने ऐसे सवाल को आंसर करने के लिए अपने नोट्स के अंदर एक टेबल दे दिया, ठीक है जी, जिसपे मैंने सबके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बता दिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट पॉपुलेशन बढ़ने के बेनिफिट्स भी बता दिए, कॉस्ट भी बता दिया। एजेड पॉपुलेशन बढ़ने के बेनिफिट्स भी बता दिए, कॉस्ट भी बता दिया। वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने के बेनिफिट्स और कॉस्ट बता दिया। लेकिन सर इधर तो आपने इन्फेंट के बढ़ने के कॉज इफेक्ट्स बताए, हमें क्या करना है? इन्फेंट सेक्टर के कम होने के इफेक्ट्स बताने हैं। तो हम इनको रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो फायदा ये होता है कि फ्यूचर में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन अगर इन्फेंट पॉपुलेशन कम हो रही होगी तो फ्यूचर में वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही होगी। भाई अगर फ्यूचर में आबादी बढ़ती है तो लोग ज्यादा टैक्सेस देंगे, तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो खर्च कर पाएगा। लेकिन हमारे पास इन्फेंट सेक्टर अभी हाई नहीं, रेदर क्या हो रही है, इस सवाल के अंदर लो हो रही है। तो हम कहेंगे कि देर बी लेस टैक्सेस, तो गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू स्पेंड ऑन द एजेड सेक्टर। तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा लेकिन इन्फेंट सेक्टर बढ़ता है तो मसला आता था फूड शॉर्टेज का, मसला आता था हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर प्रेशर बढ़ने का। लेकिन अब तो हमें पता है कि बर्थ रेट कम होने की वजह से इन्फेंट पॉपुलेशन कम हो रही है, तो देर बी लेस फूड शॉर्टेजेस, देर बी लेस प्रेशर ऑन हेल्थ फैसिलिटीज, देर बी लेस प्रेशर ऑन यूटिलिटीज। तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, सवाल का उलट करेंगे। हम कहेंगे अगर बर्थ रेट कम हो गया तो इन्फेंट पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि भाई दिल बी लेस प्रेशर ऑन जॉब्स, दिल बी लेस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। एक पॉइंट ये कर दिया हमने, दिल बी लेस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। दूसरा, हम ये कह सकते हैं दिल बी लेस प्रेशर ऑन हाउसिंग, ठीक है, या फिर फूड रिसोर्सेज, तो हमें इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगी। लेकिन फ्यूचर में देर बी लेस वर्किंग पॉपुलेशन, फ्यूचर में वर्किंग आबादी कम हो जाएगी, तो काम करने वाले लोग कम होंगे, ये एक नुकसान है। अब एजेड सेक्टर बढ़ रही है, तो हमारे पास तो तीनों के बढ़ने के इम्पैक्ट्स लिखे हुए थे। एजेड सेक्टर अगर बढ़ेगा तो देखो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। भाई बच्चों का ख्याल रखने के लिए बूढ़े होंगे, ठीक है जी। जैसे नानी नाना दादी दादा अगर बच्चों को संभाल लेते हैं, नवासे नवासी को या पोते पोती को, तो फिर उनके माँ बाप जो है वो जॉब पे बेहतर फोकस कर पाते हैं। दूसरी बात पे, जब बूढ़े लोगों के पास तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस एट वर्क होता है, तो वो एडवाइस बहुत अच्छी दे पाते हैं। उसके अलावा बेटा, एजिड सेक्टर बढ़ने से नुकसानात क्या है? एजिड सेक्टर बढ़ने से नुकसानात ये हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे दादी दादा नानी नाना जिंदा रहेंगे तो अम्मी अब्बा का उनको ख्याल रखना पड़ेगा। तो दिस विल मेक मोर बर्डन, दिस विल इंक्रीज द बर्डन ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। So the time and the money that they could invest in a productive activity could not be invested over there। ठीक है जी, ये एक बड़ा मसला है। उसके अलावा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट को इन बूढ़ों को पेंशन देने पड़ती है। फिर फैसिलिटीज के तौर पे देखें तो बूढ़े लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं, तो हॉस्पिटल्स ओवर क्राउडेड रहेंगे, और मेडिसिन फैसिलिटीज बढ़ाने पड़ेंगी गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि आई होप आप लोग को ये भी सवाल समझ आ गया है।